अगर आपके बैंक में जनधन खाता है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि जनधन खाता सिर्फ एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह खाता सिर्फ बैंकिंग सुविधा ही नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा और सरकारी लाभों का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की, जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में की थी। इस योजना का उद्देश्य था देश के हर परिवारों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, खासकर गरीब, ग्रामीण और मध्यम वर्ग के लोगों तक। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जनधन खाता आखिर है क्या। जनधन खाता एक बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट है जिसे बिना किसी न्यूनतम बैलेंस के खोला जा सकता है। यानी अगर आपके खाते में 0 रुपए भी है तब भी आपका खाता चालू रहेगा। यह सुविधाएं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जिनकी नियमित आय नहीं होती, और इसी के साथ आपको पासबुक, चेकबुक कुछ शर्तों के साथ पर मिलता है और रुपए डेबिट कार्ड की सुविधाएं मिलती है। यानी यह पूरी तरह एक सामान्य बैंक खाते की तरह काम करता है। और अब बात करते हैं ओवरड्राफ्ट सुविधा के बारे में। बहुत कम लोगों को पता है कि अगर आपका जनधन खाता कम से कम 6 महीने में सक्रिय है यानी एक्टिव है और उसमें नियमित लेना देना हो रहा है तो आपको 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर खाते में पैसा नहीं है तब भी आप सीमित राशि निकाल सकते हैं। यह एक तरफ का छोटा लोन है जिसे बाद में वापस करना होता है। आपातकालीन स्थिति में यह सुविधा बेहद काम की साबित हो सकती है। और इसी के साथ जनधन खाता में मिलने वाले रुपए डेबिट कार्ड पर दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है। अगर कार्ड सक्रिय यानी एक्टिव है और उसका उपयोग किया जा रहा है तो 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध हो सकता है। परंतु कई लोग कार्ड तो बना लेते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते। ध्यान रखिए, बीमा लाभ पाने के लिए कार्ड का समय समय पर उपयोग करना जरूरी है। और वही जनधन खाता का एक और बड़ा फायदा है, वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगर सरकार की योजना के तहत सब्सिडी, गैस सब्सिडी, किसान सम्मान निधि योजना या अन्य आर्थिक सहायता जारी करती है तो वह राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है और पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुँचता है। अब सवाल यह है कि 2026 में जनधन खाते को लेकर क्या जरूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले KYC अपडेट होना जरूरी है। अगर आपका आधार लिंक नहीं है या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो बैंक लेन देन में समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए समय समय पर अपने बैंक में जाकर या ऑनलाइन माध्यम से KYC अपडेट कराते रहे। और दूसरी बात, खाते को सक्रिय रखना यानी एक्टिव रखना जरूरी है। लंबे समय तक कोई लेन देन नहीं होगा तो खाता निष्क्रिय हो सकता है। इसीलिए हर 3 से 6 महीने में कम से कम एक ट्रांजैक्शन जरूर रखें, चाहे जमा करना हो या पैसे निकालना हो। और केवल कार्ड बना लेना काफी नहीं है, उसका उपयोग भी करना जरूरी है ताकि बीमा और अन्य सुविधाएं एक्टिव रह सके। और कई लोग पूछते हैं कि क्या जनधन खाते में कोई चार्ज लगता है, तो सामान्य रूप पर जीरो बैलेंस खाते पर कोई न्यूनतम बैलेंस चार्ज नहीं होता, लेकिन ATM से ज्यादा बार पैसे निकालने या कुछ विशेष सेवाओं पर बैंक नियम लागू कर सकती है। और एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या जनधन खाते में पैसा सुरक्षित है? तो हाँ, यह एक नियमित बैंक खाता है और बैंकिंग नियमों के अनुसार पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन आपको अपने ATM पिन और OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए ताकि फ्रॉड से बचा जा सके। और अगर आपके पास अभी तक जनधन खाता नहीं है तो आप अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर या बैंक मित्र के माध्यम से इसे खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। कुल मिलाकर जनधन योजना सिर्फ एक बैंक खाता नहीं है बल्कि यह आर्थिक सुरक्षा का एक माध्यम है। सही जानकारी और सक्रिय उपयोग से आप इसके सभी लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका जनधन खाता है तो आज ही चेक करें कि आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, KYC अपडेट है या नहीं और रुपए कार्ड एक्टिव है या नहीं। ये सब जांच लीजिए क्योंकि छोटी छोटी सावधानियां आपको बड़े फायदे दिला सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी जनधन योजना की। और अगर आप जानना चाहते हैं कि जनधन खाते में ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपए कैसे मिलते हैं, शर्तें क्या है, तो कमेंट में ओवरड्राफ्ट लिखिए। आपके कमेंट के आधार पर अगले वीडियो में ओवरड्राफ्ट 10,000 के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपसे ऐसी जरूरी सरकारी योजनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।